और सम्राट धन्य कुमार नूतन राजगिरी में जिनालय का निर्माण करवा रहा है। निर्माण होने के उपरांत वहाँ ध्वजारोहण के उपरांत गर्भ कल्याण की पूर्व क्रियाओं को दिखाया गया। 56 कुमारियाँ देवलोक से आईं। अष्टकुमारियों ने होने वाले तीर्थंकर के माँ का धर्म ध्यान कराने के लिए अनेक प्रकार के प्रश्न किए। सौधर्मेंद्र की सभा लगी। सौधर्मेंद्र अवधि ज्ञान से अनेक प्रश्नों का उत्तर देता है। सुंदर तरीके से पंच कल्याण के विशाल मंच पर 16 सपनों का दिग्दर्शन किया गया। 16 कारण भावना तो पूर्व में बही थी, उसी 16 कारण भावना का प्रताप है। जो गर्भ में जीव आएगा वो तीर्थंकर होगा। उसके गर्भ में आने के बेले वैसे तीर्थंकर की माता को 16 स्वप्न आए और एक एक स्वप्न का फल बतलाया गया। बहुत ही सुंदर वहाँ पर दृश्य दिखाई दे रहा है। वहाँ प्रतिष्ठाचारी जी ने याग मंडल विधान संपन्न कराया। याग मंडल विधान में हजारों इंद्राणियों ने विधान करके अपने पाप कर्मों का नाश किया। 7 से पुण्य कर्म की वह आश्रम बंद की प्रक्रिया संपन्न की और गर्भ कल्याणक की पूर्व क्रिया संपन्न हुई और सर्वार्थ सिद्धि से वह अहिमिंद्र जो था अपनी 33 सागर की आयु को पूरा करके वह मध्यलोक में वह ढाई द्वीप में जम्बू द्वीप के दक्षिण भाग में जो भरत क्षेत्र है उसमें जो भारत देश है, उसमें जो मगध देश है, मगध देश में उस पंच कल्याण को राजगिरी में संपन्न कराया जा रहा है। जो कभी अयोध्या नगरी में हूबहू नाभि राय मरु देवी के यहाँ संपन्न हुआ था और वह बालक जो सर्वार्थ सिद्धि में वह 33 सागर तक तत्व चर्चा पूर्व अर्चा में व्यस्त था और वो यहाँ आकर के गर्भ में आता है। हजारों नर नारी असंख्य देवी देवता गर्भ कल्याण का महोत्सव मनाते हैं। इसके उपरांत में गर्भ कल्याण के 9 महीने पूर्ण होते हैं और इसके वह क्षेत्र कृष्णा नवमी के दिन ऋषभ देव नाम के तीर्थंकर अयोध्या नगरी में जो कि राजगिरी के विशाल प्रांगण में अयोध्या नगरी की रचना की गई थी, वहाँ जन्म कल्याणक संपन्न होता है। जो बालक जन्म लेता है उसके 10 अतिशय शरीर में प्रकट होते हैं। सुंदर शरीर होता है, सुंदर अतिशय रूप होता है। उसको सोदर में इंद्राणी सोदर में इंद्र देखकर थकते नहीं हैं। सोदर में इंद्र अपने 2 आँखों को बढ़ाकर विक्रिया से 1000 नेत्र कर लेता है और कहता है तब रूप सौंदर्यम दृष्टवा तृप्ति मनाभिवान दीक्षा शकरा शेष राक्षो बहु बहु विस्मया। हे प्रभु, आपकी मैया का बखान कैसे करूं? आपके सुंदर रूप को देख करके मैं अतृप्त रहा और तृप्त होने के लिए 1000 नेत्री बना लिए, फिर भी आश्चर्य हुआ और कुछ नहीं मिला। और वह बालक इतना सुंदर अतिशय रूप वाला था कि जैसे ही प्रसूति गृह में वह सची सोदर इंद्राणी गई
और अपने हाथ में उस बालक को लिया और माया भी दूसरे बालक को बनाकर माँ के पास छोड़ के आती है और उसको हाथ में लेकर जो आह्लाद, जो आनंद की अनुभूति हुई, उसको लग रहा ये तो स्वर्ग के पूरे वैभव का भोग करने पर भी संभव नहीं थी। ऐसी अनुभूति का आनंद इंद्राणी ले रही है और इंद्र कहता है मुझको दे दो, ये बालक दे दो, वैभव ले लो, जो चाहो वो ले लो, मगर एक क्षण के लिए, थोड़े समय के लिए सही, ये तीर्थंकर बालक मेरे हाथ में दे दो। और वह तांडव नृत्य करता है सोदर इंद्र, और तीनों लोकों में तेल का मच जाता है कि गर्भ के बाद जन्म हुआ है किसका? तीर्थंकर का जन्म हुआ है। और वहाँ पर उनका शरीर जो है ऐसा कि सूंघते ही रहो, सुगंधित शरीर है, पसीना नहीं आ रहा है, मलमूत्र की बाधा नहीं है, और बालक बोलना सीखता है। जब भी बोलता है हितकारी बोलता है, भय प्रिय बोलता है, सीमित बोलता है। यह बालक सामान्य बालक नहीं, वह तीर्थंकर बालक है। उसके शरीर पर 1008 लक्षण दिखाई देते हैं, उनमें 900 तिल व्यंजन हैं, तो उसके पास में 108 शरीर में शंख है, झारी है, स्वास्थ्य के ऐसे मंगल सूचक 108 चिन्ह दिखाई देते हैं। और वही उस तीर्थंकर बालक को जब पांडुकशिला पर ले आया जाता है और सुदर्शन मेरु के वह दक्षिण भाग की पांडुकशिला पर विराजमान करते हैं, 1008 विशाल कलशों से क्षीर सागर से लाया हुआ जल मस्तक पर डाला जाता है और माँ कतार लग जाती है। किनकी? इधर तीर्थंकर बालक के निकट में, सबसे निकट में सोदर इंद्र खड़ा हुआ है, दूसरी तरफ ईशान इंद्र है, और एक के बाद एक के बाद कलश आते जा रहे हैं। और अंतिम देव वह क्षीर सागर में है और एक एक के हाथ के माध्यम से वह क्रमशः कलश आते जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य पांडुकशिला का दिखाई दे रहा है। अभिषेक संपन्न हुआ। अभिषेक संपन्न होने के बाद में उसके लिए प्रक्षालन किया गया, तो अचानक उस बालक के दाएं पैर के अंगूठे पर सोदरम इंद्र की दृष्टि जाती है और उस दाएं पैर के अंगूठे में जो भी लांछन है, जो भी चिन्ह है, उसके माध्यम से उन तीर्थंकर की पहचान बन जाती है। ऐसे तीर्थंकर ऋषभ देव का पंचकल्याण संपन्न हो रहा है, इसलिए वहाँ पर ऋषभ देव के दाएं पैर में, जैसे जब अयोध्या में उन्होंने जन्म लिया था, तृतीय काल के अंत में वो ऋषभ का चिन्ह दिखाई दिया था, उसी प्रकार यहाँ अयोध्या नगरी में भी उस चिन्ह को देख करके घोषणा की जाती है कि महाराजा ऋषभ देव की जय हो। इस प्रकार वहाँ जन्म कल्याणक संपन्न हुआ। सभी देवों ने, मनुष्यों ने तीर्थंकर बालक का अभिषेक किया। और बंधुओं सोचो, यहाँ तो एक डब्बा पानी डाल लेते तो जुकाम हो जाता है, 1008 कलशों के माध्यम से भाई नवजात शिशु का भाई अभिषेक किया, जन्म अभिषेक जिसको बोलते हैं, और ऐसा सुंदर महोत्सव संपन्न हुआ। धीरे धीरे भाई ऋषभदेव बालक वृद्धि को प्राप्त होते जाते हैं और कुछ महीनों के बाद बोलना सीख लेते हैं। बाल क्रीड़ा चलती रहती है, अनेक मित्रों के साथ में क्रीड़ा किया करते हैं। भाई बहुत सुंदर क्रीड़ा का दृश्य भी दिखाया जाता है। उसके पूर्व में पालना झुलाने का सुंदर दृश्य होता है। ऐसे वह जन्म कल्याण का दृश्य चल रहा है। इसके उपरांत बालक और आगे बढ़ता है।
उसे विद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं, उसे महाविद्यालय की कोई दरकार नहीं, उसे कोई मकसद नहीं विश्वविद्यालय से। होना भी क्या है, आज भी तो देखो जो विद्यालय महाविद्यालय जाते हैं उनके पास में अक्षर ज्ञान के अलावा होता ही क्या। उन्हें ये पता नहीं होता है हमें क्या खाना है, कब खाना है, क्या पहनना है, बड़ों से कैसे पेश आना है, माँ का सम्मान कैसे करना है, पिताजी का लिहाज कैसे रखना है, कुछ भी ख्याल नहीं होता। इसलिए किसी ने कहा विद्यालय महाविद्यालय में शिक्षा के अलावा मिलता ही क्या है, क्या दशा है। सोचो विचार करो, एक तीर्थंकर बालक वो विद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं, जन्म से ही मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान संपन्न है। और आज देखा जाता है अनेक प्रकार के विद्यालयों को छानने के बाद, मोटी मोटी पुस्तक पढ़ने के बाद, अनेक डिग्रियां हासिल करने के बाद मरने को बच्चा तैयार हो जाता है। सब्र नहीं, पेशेंस उसके पास बिल्कुल नहीं। परीक्षा में थोड़े से अंक कम आते हैं, मरने को तैयार होता है। थोड़ी मांग कम हुई, मरने को तैयार होता है। मगर उन तीर्थंकर बालक में ऐसा कुछ नहीं था। वे स्वयंभू थे, उनके पास में 3 ज्ञान थे। और बंधुओं, नाभि राय अत्यंत संतुष्ट थे ऋषभ देव जैसे बालक को पा करके। अब भोग भूमि का दृश्य दिखा करके वहाँ जैसे ही भोग भूमि समाप्त होती है, अनेक प्रजा के लोग त्राई माम चिल्लाते हैं। उस समय महाराजा नाभि राय के दरबार में सभी याचना करते हैं, जीवन दान मांगते हैं, अपनी क्षुधा का समन कैसे करें, भूख शांत कैसे करें। और इतना ही नहीं, भाई क्षुधा तृषा से तो परेशान थे ही, उनके पास में और भी संकट था। भयभीत थे कि ये लाल लाल आकाश में गोला क्या दिखाई दे रहा है। और नाभि राय ने उनको बताया कि देखो भोग भूमि का अवसान हो रहा है और कर्म भूमि प्रारंभ हो रही है। अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ये आपको ये ज्योतिरांग जाति के कल्प वृक्षों के द्वारा प्रकाश मिलता था। अब प्रकाश इस सूरज के माध्यम से दिन में और चंद्रमा के माध्यम रात में प्रकाश प्राप्त होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया अब आपको भोजनांग जाति के माध्यम से जो भोजन मिलता था, पानांग जाति के कल्प वृक्षों के द्वारा पीने को मिलता था, अब आपको कल्प वृक्षों से खाना पीना नहीं मिलेगा। अब आपको स्वयं श्रम करना पड़ेगा। कर्म भूमि है, यहाँ कर्म तो करना आवश्यक है। इसलिए उस ऋषभदेव के पास नाभि राय ने कहा उन ऋषभदेव के पास जाओ, वो आपको अपने जीवन जीने की कला सिखाएंगे। और ऋषभदेव के पास प्रजा के लोग आए, उन्होंने 6 कर्म का उपदेश दिया। अष्टि मसी कृषि सेवा शिल्प और वाणिज्य उनको बताया कि किस प्रकार लोगों से वन्य पशुओं से अपनी रक्षा करना है, कैसे परिवार की रक्षा करना है, कैसे धर्म की रक्षा करना है। इसलिए ये तलवार ये शस्त्र चलाना सीखना आवश्यक है। इसका दुरुपयोग नहीं करना, मगर आत्मरक्षा करने के लिए निषेध नहीं किया गया। मसीह एक कलम जो तलवार काम नहीं करती, वो कलम काम करती है। कलम के माध्यम से अपना लेखा जोखा रखना, अच्छी बातों को हमेशा लिख कर रखना, हमेशा याद रखना उनके लिए, बुरी बातों को कभी पुनरावृत्ति नहीं होने देना। और मसीह के बाद में आपको भूख लग रही है, आपको प्यास लग रही है, आपको स्वयं खेती करना है और खेती करके अनाज उत्पन्न करना है।
अनाज को पीस करके भोजन तैयार करना है और भोजन के माध्यम से अपनी क्षुधा शांत करना है। मगर ऐसा नहीं करना है कि भोजन बनाया और खाने बैठ जाओ। क्या करना है? उन्होंने कहा शुद्ध भोजन करना है। शुद्ध का मतलब किसी जीव की भोजन में हिंसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा जीव की हिंसा के बिना भोजन कैसे बन सकता है? हे राजकुमार ऋषभ देव जी, आप स्वयं बताओ, पृथ्वी कायक की हिंसा के बिना अनाज उत्पन्न नहीं हो सकता है, जल कायक की हिंसा के बिना खेती का सिंचन नहीं हो सकता है, अग्नि के बिना भोजन पक नहीं सकता है, वायु के बिना अग्नि जल नहीं सकती, वनस्पति के बिना अनाज मिल नहीं सकता, और त्रसियों की भी हिंसा संभावित है लकड़ी आदि के माध्यम से। तो हम भोजन कैसे शुद्ध करें? शुद्ध बन नहीं सकता, अशुद्ध कर नहीं सकते। तो ऋषभ देव जी ने कहा मुनि को भोजन दे निज करई आहारे। मुनि महाराज को भोजन देना, आहार का समय हो, मंगल कलश श्रीफल आदि लेकर अपने आंगन में अपने द्वार पर मुनिराज की प्रतीक्षा करना, उनका पड़गहान करना, और मुनिराज आते तब भी और नहीं आते तब भी अपने को भोजन बाद में करना, पहले मुनिराज का पड़गहान करना। इसके बाद में क्या होता है आपको अगली किस्त में बताने का प्रयास किया जाएगा, इसलिए आज थोड़ा विलंब हो सकता है। आगे प्रश्न स्वाध्याय का क्रम है, अपनी जिज्ञासाएं रखो और समाधान करने का यहाँ प्रयास किया जाएगा। अपने नाम लिखा दिए जिनको भी जिज्ञासा करना है। सबसे